है सोहारिम, सोरारिम। हमारा सफ़र एक के बाद एक मेघालय के इन डेस्टिनेशन पॉइंट को कवर करता हुआ अब सोहरारिम की पहाड़ों की ओर मुड़ चुका है। मेघालय में डेस्टिनेशंस के साथ साथ अपनी पसंद की म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए यहाँ की रोड पर ट्रैवल करना भी इस ट्रैवल डायरी का एक अहम हिस्सा है। और हम सोहरारिम के फ्लैट हिल टॉप से ट्रैवल करते हुए आगे जाकर एक व्यू पॉइंट पर रुके और अब टाइम हो चुका है यहाँ के इस व्यू पॉइंट से नज़ारे को एंजॉय करने का। यहाँ का नज़ारा वाकई लाजवाब है। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर खड़े होकर यहाँ से गहरी घाटियाँ साफ साफ दिखाई दे रही है। हर दिशा में सिर्फ हरियाली और प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य फैला हुआ दिखाई दे रहा है। यही इस जगह की खास बात है, इसकी ऊंचाई और यूनिक व्यू पॉइंट, जो यहाँ आने वाले हर मुसाफिर को सुकून और यादगार अनुभव कराते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन ऑफ केव और पीछे में दीपाली बैठकर एंजॉय कर रही है और सामने में व्यू केव का दिखाई दे रहा है। डालेंगे इसमें कितना हवा आएगा ये रहा गार्डन ऑफ केव का एंट्रेंस गेट और ये रहा टिकट काउंटर और ये रहे हम गार्डन ऑफ केव में एंट्री ले रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर इस केव के गार्डन में हमें कितने सारे केव्स दिखाई देते हैं। बट यहाँ पर स्लोली थोड़ा स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स से नीचे उतरने में हमारी बैंड बज रही है। तो ये रहा यहाँ का स्पॉट नंबर 1 पालोम सीएम और इधर पे है ये केव और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय मुकुल सांगमा इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। केव, अरे यार केव ही केव है यहाँ पर। पालोम सीएम इस cavern which is beautifully carved with a bed-like structure on the inside. Its name is literally translated to the King's Cave, related to the historic age. A king or rather a tribal chief once slept here. And second spot is Sasaj Sum Siam. So अभी हम लोग सेकंड स्पॉट पे जा रहे हैं खसात सुम सियम और यहाँ पर रास्ते में थोड़ा सा पानी भी है और एक केव के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर ठंडी लग रही है। इट्स द गार्डन ऑफ केव। यहाँ पर केव ही केव है, कितना घूमोगे केव में। जब भी मानसून सीजन में मेघालय घूमने के लिए जाएं, तो इस खसात सिम सीएम को देखने जरूर आए, क्योंकि यह एक प्रकृति की गोद में छुपा हुआ खजाना है। यहाँ केव के ऊपर बने होल से वाटरफॉल गिरता हुआ बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसे खड़े होकर देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ ऐसा फील होता है जैसे टाइम कुछ मोमेंट के लिए रुक सा गया हो। गार्डन ऑफ केव के अंदर में एक छोटे से केव के अंदर में ऊपर से वाटरफॉल गिर रहा है। एक छोटा सा फॉल है लेकिन व्यू तो औसम था। केव के अंदर में फॉल गिरता हुआ मज़ा आ रहा था और हम इस सकरे से रास्ते से अभी हम लोग निकल के जा रहे हैं। अब दीपाली पता नहीं किस चीज़ की फ़ोटो खींच रही है। देखो ये 2 पैर 2 हाथ, 2 पैर 2 हाथ, इसने पहाड़ को गिरने से रोक रखा हो। हाँ, जैसे कि इसने पहाड़ को जकड़ के रखा हुआ है ना, इस पहाड़ को लैंडस्लाइड से बचाने के लिए। चलो, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अदर स्पॉट्स, सो लेट्स सी। निकलने में बहुत ज़्यादा खली है। हाँ, पूरी देंगे हो, बड़ी दे दी हो, बस दे दी हो। चलो, एट गार्डन ऑफ केव, इनसाइड a cave. टोटल 11 स्पॉट्स हैं। और ट्रैकिंग करोगे? दिस इज द थर्ड स्पॉट। दिस इज स्टीव माउ। तो अभी हम गार्डन ऑफ केव के थर्ड स्पॉट पे हैं और यहाँ पर एक छोटी सा वाटरफॉल है
और वो भी केव के अंदर केव लाइक स्ट्रक्चर है और इस एक छोटी सा वाटरफॉल है। ये देखो अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ये जो पत्थर है पीछे पे दिख रहा है और साइड में जो दिख रहा है, इस पत्थर को सील का पत्थर बोलते हैं, जिससे जो हम लोग घर में यूज करने के लिए ये सील का पत्थर मसाले पीसने के लिए, मसाले पीसने के जो यूज करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग 4th स्पॉट पे जा रहे हैं और इसका नाम है काट क्रेम्बा डांग माय। काट क्रेम्बा डांग माय। इट इज नेचुरली फाउंड विद द मोस्टली सैंडस्टोन्स एंड क्ले। was the first discovered in 2019। तो हम लोग फिर अगेन अनदर क्यों के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर भी बारिश ही बारिश हो रही है। मेघालय घूमते घूमते आपको एक ऐसी जगह में आने का मन करे जो सोहरा टाउन के पास हो और दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर, शांत और जादुई हो, तो गार्डन ऑफ केव एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ चट्टानों के बीच छुपी हुई केव्स, कल कल करते वाटरफॉल और चारों तरफ फैली ग्रीनरी एक साथ देखने को मिल रही है। 11 स्पॉट्स में से हर स्पॉट पर हमें ऐसा लगने वाला है जैसे कि हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुके हैं। गार्डन ऑफ केव का यहाँ पर टोटल 11 स्पॉट्स है, इसमें से 4th स्पॉट हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग 5th स्पॉट की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं वो कैसा है। और ये क्या नाम है? रूट वाटरफॉल। देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलो, ये रूट कैसी गई है। तो अभी हम हैं रूट वाटरफॉल पे, जहाँ पर एक रूट है और रूट से वाटर की जो स्टीम्स है वो कंटिन्यूसली गिर रही है। इट सीम्स लाइक ए वाटरफॉल और देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन। और यहाँ पर 2 बच्चे मजे ले रहे हैं। जड़ों की गहरी बाहों में समेटा हुआ एक निर्मल झरना, जैसे धरती माँ की गोद में बहती हुई कोई मीठी धारा। नीचे चट्टानों की छाती पर टप टप करती बूंदों की ताल, ऊपर जड़ों का जाल बुनता किसी प्राचीन कथा का जाल। हर बूंद जो गिरती है वहाँ समय के पुराने गीत सुनाती है, और हर जड़ जो झुकती है प्रकृति का सिर झुकाकर नमन कराती है। रूट वाटरफॉल, तू सिर्फ एक झरना नहीं, तू धरती और जीवन के रिश्ते की कहानी है। जड़ों से बहता यह नीर मुझे सिखाता है कि जहाँ जड़ें गहरी हो वहीं से सबसे सुंदर प्रवाह निकलता है। चट्टान को धीरे धीरे काट रही है। एक टाइम के बाद ये चट्टान इस दुनिया से वैनिश्ड हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस छोटे से रूट वाटरफॉल पे गए। उसके बाद हमारा ये 5th स्पॉट कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं खसाद लुवाई, जो कि यहाँ का 6th स्पॉट है। और ये है यहाँ का 6th स्पॉट, जो कि आई थिंक यहाँ का सबसे बेस्ट स्पॉट में से भी एक है। और यहाँ से अच्छा, मुझे लग रहा था कि वो ड्रॉपलेट्स हैं इसके, ये तो धुआं है यार। और पीछे में एक वाटरफॉल है जो कि एक केव जैसा स्ट्रक्चर के ऊपर से गिर रहा है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की केव्स और वाटरफॉल आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता में बने हुए हैं। न ज़्यादा भीड़, न कोई शोर। यहाँ का वाइब इतना पीसफुल है कि आप यहाँ पर रहकर नेचर के इस साउंड को डीपली फील कर सकते हैं। अभी हम लोग हैं लुवाई फॉल्स पे, जो कि टालेस्ट वाटरफॉल है इस गार्डन ऑफ केव में। जल्दी करो। चल जल्दी 2 अदर स्पॉट और एग्जिट के लिए हम लोग निकलते हुए। हरे पत्तों की चादर ओढ़े चट्टानों का संसार, छुपा है यहाँ एक बगीचा, प्रकृति का अद्भुत उपहार। झरनों की मीठी सरगम में गूंजता मधुर साज, हर कोना कहता है मुझसे, रुको सुनो मेरा राज। कभी धूप की किरणें छन कर करती गुफा में खेल, तो कभी बूंदों की फुहारे रचती सपनों का मेल। पत्थरों के बीच से बहता
निर्मल निर्मल जल मन के हर कोनों में भरता एक अनकहा सा हलचल। यहाँ समय भी थम सा जाता, हर धड़कन हो जाती धीमी, हर श्वास में बस जाती है प्रकृति की यह नमी। गार्डन ऑफ केव तू गवाह है उस सुंदरता के जो नजरों से नहीं दिल से देखी जाती है। यहाँ आकर जाना सच्चा सौंदर्य वह है जो भीतर तक छू जाए। अभी हम लोग जा रहे हैं स्पॉट नंबर 7 पे, जो है साद अरसाद। देखते हैं कि वहाँ पर केव के साथ में कैसा स्ट्रक्चर बना है। इस वाटरफॉल के नीचे एक ब्लूइश पूल है और इसके पीछे एक केव भी है जिसका व्यू एस्टनाइजिंग है, जिसे देखकर यह फील हो रहा है क्षितिज छूती हरियाली में एक झरना चुपचाप बहता। इस झरने की कलकल में दिल हर एक पल कहता। इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल पे अभी मैं जा रहा हूँ और यहाँ से ये कुछ अलग है और कुछ डिफरेंट है और मैं वाटरफॉल के अभी जब पीछे पहुँचने वाला हूँ और अभी मैं केव के अंदर से जाता हुआ इस वाटरफॉल को देखूँगा। पत्थरों से बातें करता, फूलों से मुस्कान पाता, वो झरना जैसे धरती पर स्वर्ग का कोई द्वार दिखाता। हर बूंद में सुकून बसा है, हर लहर में संगीत, प्रकृति ने खुद रचा हो जैसे प्रेम भरा कोई गीत। इतनी सारी केव्स है इस एक ही जगह पर, और सिर्फ केव्स ही नहीं, नेचर ने एक पूरा गार्डन खोल रखा है इस जगह पर। इसीलिए इसे गार्डन ऑफ केव का नाम दिया गया है। में अच्छा लग रहा है, लेकिन टू अदर स्पॉट एंड एग्जिट। ये कौन सा स्पॉट था हमारा? 7th ना भाई, इतने स्पॉट हैं। गार्डन ऑफ केव्स के बाद उसने कहा था कि आप बम्बू ट्रेक कर लेना, बट गार्डन ऑफ केव्स के बाद में इतना तो पॉसिबल नहीं था। बच्चा बेबी इन द मदर वूम। ओह, बेबी इन द मदर वूम। उसने बेबी इन द मदर वूम। ओके, थैंक यू। ये मेरा है लंगड़ी हस्बैंड, जिसका आज बर्थडे है और लंगड़ के चल रहा है। ये लंगड़ी हस्बैंड है मेरा, जिसने कल ट्रैकिंग किया है, उसके बाद हालत खराब है ना? हालत तो डेफिनेटली खराब है। हाँ, और शायद हमारा भी लास्ट स्पॉट होने वाला है। पता नहीं इस स्पॉट में क्या है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 9th and 10th स्पॉट पे, और उसके बाद लास्ट स्पॉट पे जाएंगे। तो देखते हैं 9th and 10th स्पॉट पे क्या मिलता है हमें। ये एक बम्बू ट्रैक है, शायद ये एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये बम्बू ट्रैक हैंडमेड है, इसको बनाने के लिए शायद काफ़ी मेहनत हुई है, क्योंकि यहाँ से अगर एक साथ बहुत से लोग जाएंगे तो ये रिस्की हो सकता है, इसलिए इसे बहुत सारे बांसों को मजबूती से बांध के बनाया गया है। एकदम इसके नीचे घना सा जंगल भी है और एक नदी बह रही है छोटी सी, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। ये इस नदी का व्यू, शायद मानसून में काफ़ी ज़्यादा फ्लो रहता होगा इस नदी में। हिडन डीप विद इन द लस ग्रीन वैली ऑफ मेघालय एक ऐसी जगह है जहां नेचर और ट्रेडिशन का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है, द गार्डन ऑफ केव्स। और यह है बम्बू ब्रिज, एक सिंपल लेकिन सोलफुल स्ट्रक्चर जो सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक एक्सपीरियंस है।
What is this? What is this? बम्बू बॉटल फॉर व्हाट? क्या करना है इसको? पानी. Bamboo water. From where we will Oh, collect? only water. मेडिसिनल वाटर पी सकता है पी सकता है. ओके. रोटी देखा तो हमने ये बम्बू बॉटल लिया है, इसको हम क्लीन करके इसमें मेडिसिनल वाटर भरने वाले हैं और जिसे हम दोनों घर पे जाके पियेंगे सस्तन से. सस्तन से. इससे ये रॉक्स के बीच से पानी आया हुआ है जो काफी अच्छा है. इसे मैं पी के टेस्ट करती हूँ. बहुत टेस्टी है. Tasty? मीठा है और अच्छा है, ठंडा एकदम. I think you should try this. Yeah. कैसे है? Color is not that so good, but That's it. Taste is good. It's different. हाँ, taste is It's a different. different taste. Taste different है. Okay. लाहे लाहे आ गया. लाहे लाहे. लाहे लाहे पीगल आ गए. अभी हम लोग इस बम्बू ब्रिज पे ट्रैक करके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ आए और इस पहाड़ पे हमें मिला मेडिसिनल वाटर का एक छोटा सा स्प्रिंग, जिससे हम लोगों ने इस बम्बू की बोतल में पानी भर लिया है और अभी हम लोग फिर से रिटर्न हो रहे हैं. बट यहाँ पर पूरा जंगल के अंदर से पूरा पेड़ पौधों से पूरा कवर्ड टनल है और जो कि काफ़ी खूबसूरत है. मज़ा आ गया. सिटिंग एरिया. प्योर बम्बू और जूट की रस्सी से बनाया गया यह ब्रिज एक छोटी सी स्ट्रीम पर बना है. जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो नीचे पानी की हल्की आवाज़ और बम्बू की हल्की सी क्रिकिंग एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है. यह जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं, यह मेघालय के लोगों का सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का एक लाइव एग्जाम्पल है. हम दोनों यहाँ पर बहुत देर तक बैठे रहे और सोचते रहे कि इसे कैसे बनाया गया है. यह एक नॉर्मल सिटिंग एरिया नहीं है. यह अराउंड 30 to 40 फीट हाइट पर ट्री के ऊपर बनाया गया है जो इस बम्बू ब्रिज से भी कनेक्ट किया गया है. यहाँ बैठकर नेचर को एक्सपीरियंस करना हमारे इस गार्डन ऑफ केव का बेस्ट एक्सपीरियंस. चलो चलते हैं. तो अभी हम लोग 11th स्पॉट पे पहुंच चुके हैं. 1 to 11 इज ऑल नेचुरल. यह यहाँ का लास्ट स्पॉट है जिसमें हार्ट शेप का नेचुरली कार्व्ड होल है जो इस रॉक पर बना है, विच इज ट्रूली अमेजिंग. टोटल 11 स्पॉट थे और वो 11 के 11 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. एंड दिस इज द एग्जिट. अब वक्त हो चुका है इस केव्स के गार्डन से एग्जिट करने का. बट यहाँ का एक्सपीरियंस और भी अमेजिंग होता जब मानसून सीजन होता और वाटरफॉल में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता. बट कोई नहीं, जो भी था ब्यूटीफुल था. मेघालय और मेघालय के लोग एक अनदर वर्ल्ड वाली फीलिंग दिलाते हैं और नेचर के साथ कैसे जीना है उसका तरीका भी सिखाते हैं. तो फिर हम यहाँ के एग्जिट गेट पर पहुँचे और कुछ स्नैक्स लिया और थोड़ी सी मजाक मस्ती कर हम निकल पड़े एक नए सफ़र की ओर. बाद में भी एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ की रोड बहुत अच्छी है ना. यहाँ कहाँ शिलोंग से हम लोग चेरापूंजी आ गए हैं. चेरापूंजी से अभी हम लोग डॉकी जा रहे हैं, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है.